हाँ जी, नमस्कार सभी को। चलिए अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो लास्ट तक आपको देखना है और एक इम्पोर्टेंट आपके लिए नोटिफिकेशन की, जो भी स्टूडेंट ये अपनी वीडियो देख रहे हैं ये बोल रहे हैं कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, आपका कब वीडियो डाल रहे हो उसका हमें पता नहीं चलता है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ को करना होगा, वो ये करना है कि एक स्टेप को पार करके आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद में और बेल आइकन प्रेस करने के बाद में आपको जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगा वो आपको सबसे पहले दिखेगा। अभी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप तक पहुँचने चाहिए, और क्वेश्चन प्लस में उसकी इमेज लेकर के अपन उनको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एफ एफ पी यानी ट्रिपल एफ पी में एफ पी जो शब्द है का पूरा नाम क्या होता है। अब चारों ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से अपने को राइट बताना है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा, ध्यान से देखिए। एफ पी में एफ पी का पूरा नाम क्या होता है। पहला होता है फ्लोरोपोटेशियम, क्या इसका नाम फ्लोरोपोटेशियम होता है। दूसरा है फोम प्रोटीन, तीसरा है फ्लोरोप्रोटीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा एफ पी में जो एफ पी दिया गया है, यानी यह है एफ पी, लास्ट में जो एफ दिया गया इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, फ्लोरोप्रोटीन। यानी इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा, फ्लोरोप्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया कि ये फिक्स टेम्परेचर, लेजर बीमा तथा रेट ऑफ राइज किस डिटेक्टर के प्रकार होते हैं। भाई ये प्रकार होते हैं, डिटेक्टर का ग्रुप है, कौन सा डिटेक्टर का ऐसा ग्रुप है जिसके ये फिक्स टेम्परेचर्स है, लेजर बीमा तथा रेट ऑफ राइज किस डिटेक्टर के प्रकार होते हैं। अब डिटेक्टर अलग अलग दिए गए, हमने ये पढ़ा डिटेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर जो नहीं जानते वो सुन लीजिए। डिटेक्टर का मतलब होता है कोई भी घटना होने से पहले उसको डिटेक्ट करना, उसकी क्या करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में बताना, डिटेक्ट करके आगे तक चीज़ को पहुंचाना, आगे तक सूचनाओं को देना, डिटेक्ट करना, उसी को डिटेक्टर बोलते हैं। अब डिटेक्टर देखो, एक तो दिया गया स्मोक डिटेक्टर, क्या ये तीनों नाम दिए गए स्मोक डिटेक्टर के भाग है, क्या ये हीट डिटेक्टर के भाग है, क्या ये फ्लेम डिटेक्टर के भाग है, और क्या ये उपरोक्त सभी के भाग है। तो अपने को राइट बताना है, तो राइट इनमें से कौन सा होगा, ये राइट आपका होगा हीट डिटेक्टर। कौन सा होगा, हीट डिटेक्टर। इस क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा, हीट डिटेक्टर। कंप्लीट है, चलिए ये होता है डिटेक्टर, इमेज देख लीजिए। ये होता है डिटेक्टर, जो क्या करता है, हीट डिटेक्टर का मतलब होता है कि यह जो किसी भी भवन में, मंजिल में, उद्योग में, कहीं पर भी अगर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, कोई ईंधन है, ज्वलनशील ईंधन, चाहे वह तरल है, चाहे वह ठोस है, चाहे वह गैस है, उनमें हीट यानी वह इंस्टॉल करने के बाद में, कौन, डिटेक्टर इंस्टॉल करने के बाद इसका काम होगा कि जब इसमें कोई भी ईंधन जलेगा तो जलने से पहले वह क्या होगा, यानी धुआं जनरेट करेगा। क्या करेगा, धुआं निकलेगा। अब उन धुएं से क्या होगा कि यहाँ गर्मी जनरेट होगी, यानी क्या होगा, ताप उत्पन्न होगा। क्या होगा, ताप। अगर जितना ताप बढ़ेगा, अब डिटेक्टर इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर इस वाले भवन में, इस वाले रूम में जलने वाला पदार्थ है, इतने ताप से अगर ज़्यादा ताप उस जलने वाले पदार्थ को मिल जाए तो वहाँ भयानक यानी अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा आग लग सकती है, और वह मतलब उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अर्थात इन स्थितियों से बचने के लिए, इन परिस्थितियों से बचने के लिए डिटेक्टर लगाए जाते हैं। और डिटेक्टर क्या करता है, वह घटना, वह ताप आने से पहले उसको कैच कर लेगा, हीट को डिटेक्ट कर लेगा, आगे संकेत दे देगा कि इस रूम में इतने तक टेम्परेचर आ गया है। अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा आ गया ना तो यहाँ उपस्थित जो भी ईंधन है वो जलने लगेगा, जलने के बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस चीज़ों को इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको हीट डिटेक्टर। हीट का मतलब है ताप। कंप्लीट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है कि पॉजिटिव डिप्लेसमेंट है। पॉजिटिव डिप्लेसमेंट पंपों में कौन सा पंप आता है। अब देखो पंप अपने पास में दिए गए हैं कि पॉजिटिव डिप्लेसमेंट, पॉजिटिव धनात्मक जो डिप्लेसमेंट वाले पंप होते हैं वो इनमें से कौन से पंप है, जो निम्न में से दिए गए कौन कौन से पंप इसमें आते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देखो पहला है, एक तो होता है फोर्स पंप, ठीक है, दूसरा होता है लिफ्ट पंप,
तीसरा होता है बकेट एंड प्लंजर पंप। अब 3 और चौथा दे दिया उपरोक्त सभी। अब इनमें से अपने को बताना है कि इन पंपों में कौन सा पंप ये है कि जो पॉजिटिव डिप्लेसमेंट पंपों में कौन सा पंप आता है वो बताना है। अब कौन सा आता है, ये सभी आते हैं। अब जिन्होंने फोर्स पंप, लिफ्ट पंप, प्लंजर पंप, सॉरी बकेट एंड प्लंजर पंप के बारे में नहीं देखा वो देख लीजिए, दिखा देता हूँ। डायग्राम हमने ले लिया है, ये डायग्राम देखिए, ये अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं जिसमें फोर्स है, लिफ्ट भी है, बकेट भी है, ये सारे प्लंजर दिए गए हैं, सॉरी पंप दिए गए। देखो होता क्या है कि डिप्लेसमेंट पंप क्या होता है, यानी वे पंप जिनमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती उन्हीं को डिप्लेसमेंट पंप बोलते हैं। प्राइमिंग का मतलब होता है कि ये जब चलाते हैं, इनको बाह्य शक्ति से जब इसको चलाते हैं, चलाने के बाद में ये क्या करते हैं, अपने आप प्लंजर के माध्यम से, पिस्टन के माध्यम से ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर बनाते हैं, ठीक है ना। इतनी पावर होती है कि इसमें किसी भी प्रकार का प्राइमिंग यानी हवा सेंस नहीं रहती, जिसके कारण ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती, ऐसी कोई सावधानी नहीं आती कि पानी नहीं उठा रहा तो यह बाह्य फोर्स से चलाया जाता है ये पंप, ठीक है। अब इन पंपों के द्वारा जब पानी उठाया जाता है तो प्राइमिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिप्लेसमेंट पंप है, ठीक है ना। अर्थात जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ना, फोर्स है, लिफ्ट है, बकेट एंड प्लंजर पंप है, ये तीनों ही क्या है, पॉजिटिव डिप्लेसमेंट पंप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। बताइए समझ में आया ना। तो चारों का इस क्वेश्चन का राइट चारों में से कौन सा होगा, डी होगा। तीनों अपने ऊपर वाले क्या है, राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है कि जो ओपन और क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम होता है, ओपन कूलिंग सिस्टम का मतलब है किसी को क्या करना है, वह प्रणाली ठंडे करने वाली प्रणाली। भाई चाहे वह कोई भी ईंधन है, चाहे वह कोई भी पदार्थ है, उसको ठंडा करने की जो व्यवस्था है ना, उसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। यानी अगर या तो उसको चलाया जा रहा है या किसी भी माध्यम से, यानी उसमें ऊर्जा जनरेट हो रही है, वो गर्म होता है, उसको ठंडे करने की प्रोसेसिंग अपन इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि ओपन और क्लोज जो कूलिंग सिस्टम होता है, कौन से कूलिंग सिस्टम के भाग होते हैं, ओपन और क्लोज। अब दिए गए हैं सिस्टम, कूलिंग सिस्टम अपन पढ़ेंगे ना तब सारी चीज़ें। अब कूलिंग सिस्टम में ये पूछा है कि कौन सा इनमें से भाग इसका होता है, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, दूसरा है हीट एक्सचेंजर, चौथा है उपरोक्त सभी। क्या चारों होते हैं, भी ऊपर तीनों दिए गए वो होते हैं, तीनों तो नहीं होते, उपरोक्त सभी नहीं होगा। हीट एक्सचेंजर इसका भाग है, नहीं है। कूलिंग का मतलब दोनों या तो इनडायरेक्ट होगा या क्या होगा, डायरेक्ट। अब इन दोनों में से अपने को क्या है, पहचानना है। इस वाले क्वेश्चन का राइट क्या होगा, इन दोनों में से अपने को क्या करना है, पहचानना है। सबसे पहले कूलिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए जो पंप होते हैं, पंप होते हैं, पंपों को चलाने का कार्य कौन करता है, इंजन करता है। कौन करता है, इंजन। अगर इंजन चलेंगे तो इंजन में क्या चाहिए, पावर चाहिए, और पावर चाहिए इसका मतलब यह सही स्थिति में सही तरीके से काफ़ी समय तक चलता रहना चाहिए। और इंजन चलेंगे तो इंजन का जो पार्ट होते हैं, इंजन के मध्य जो भी पार्ट इंस्टॉल की जाते हैं वो घर्षण के कारण क्या अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जनरेट करेंगे, यानी घर्षण की वजह से इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा। अब अत्यधिक मात्रा में घर्षण होगा, इसमें इसका मतलब इसमें ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो कुछ एक ऐसा समय आएगा, अगर प्रॉपर्ली मात्रा में इसको ठंडा नहीं किया जाएगा तो यह क्या होगा, खराब होंगे। अगर पंप इंजन ही खराब हो गया तो पंप कैसे चलेगा। इन अवस्थाओं से बचने के लिए इंजन में क्या सिस्टम लगाया जाता है, कूलिंग सिस्टम, ताकि वह ऊर्जा भी जनरेट करे, अपना काम भी करे, और काम करने के साथ साथ में अपने अंदर जो हो रही ऊर्जा जनरेट, जो हीट जनरेट हो रही है उसको क्या करे, ठंडा भी करता रहे, ताकि यह रूटीन में काम बना रहे। ऐसी व्यवस्थाओं बनाने के लिए क्या जनरेट किया जाता है, क्या बनाया जाता है, कूलिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर जो गाड़ियाँ होती है, जो अपने गाड़ियाँ होती है, 4 व्हीलर्स होते हैं, उनमें क्या होती है कि उसमें एक ये देखो रेडिएटर लगाया जाता है। अब जो जैसे ये चलती है बाहरी हवा से एयर फ्लो के कारण क्या इसका जो पंखा घूमता है उसी वजह से एक प्रोसेसिंग लगाई जाती है, तो अंदर जो हीट जनरेट हो रही है उसको क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, पर किसी न किसी माध्यम से कर रहा है ना। अब ऐसे ही पंप होते हैं ना, पंप को क्या करते हैं कि जो पंप चलाते हैं वो मैक्सिमम मात्रा में स्थिर या कहीं भी अपनी गाड़ी में रखे होते हैं, उनको चलाने के लिए जो इंजन होता है, अब उन इंजनों को ठंडे करने की प्रोसेसिंग बताई गई है। अब इन इंजनों को कैसे ठंडे करेंगे भाई, अपने पास में ज़्यादातर मात्रा में क्या होता है, पानी मौजूद होता है ना। अब पानी को एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि इन इंजनों में से ही निकालेंगे, चाहे डायरेक्ट निकालो चाहे इनडायरेक्ट है, ताकि उसके अंदर घर्षण की वजह से हीट जो जनरेट हो रही है उसको ठंडा करने के लिए वो प्रोसेस की जाती है। और किसके माध्यम से, पानी के माध्यम से, क्योंकि पंप का कार्य क्या होता है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान आगे तक पहुँचाना। कंप्लीट है ना। अब इसमें से बताना कि कौन सा होगा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। तो ओपन और क्लोज जो कूलिंग सिस्टम होता है, कौन से कूलिंग सिस्टम के भाग होते हैं, इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम के भाग होते हैं। ठीक है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है
कि निम्न में से सबसे पुराना किस्म का कौन सा हाइड्रेंट होता है। हाइड्रेंट बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आए भी। हाइड्रेंट का मतलब क्या होता है? भी पानी प्राप्त करने का, जलापूर्ति का एक साधन होता है। जलापूर्ति का क्या होता है? साधन होता है, जिसके द्वारा फायरमैन, एक फायर फाइटर, आग लगने पर किसी भी माध्यम से वाल्व ऑन करके वहां पे कोई न कोई ऐसी फायर की उपकरण लगाएंगे जिसके द्वारा हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रेंट बोलते हैं। अब पूछा ये कि 4 हाइड्रेंट दिए गए, उनमें से ये बताइए कि सबसे पहले और सबसे पुराने वाला हाइड्रेंट कौन सा है? क्या अंडरग्राउंड हाइड्रेंट होता है, क्या बाल वाल्व होता है, क्या स्लूस वाल्व होता है, क्या स्क्रू डाउन टाइप हाइड्रेंट होता है? अब चारों में से बताना है। पहले देख लेते हैं, मैं इसका जो राइट है ना वो बता देता हूँ। बी इसका राइट होता है, यानी बाल वाल्व टाइप होता है। वो सबसे कौन सा होता है? पुरानी किस्म का हाइड्रेंट होता है, सबसे पुरानी किस्म का हाइड्रेंट होता है, पुराने किस्म का हाइड्रेंट होता है। पर देखने में डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, ये होता है। इसमें क्या रहता है कि देखो, इस साइड में स्क्रू टाइप कपलिंग लगी होती है, इस साइड में इंस्टेंटेनियस कपलिंग लगी होती है, वो भी स्क्रू टाइप कपलिंग लगी हुई है। इस साइड में क्या लगी हुई है? स्क्रू। पर इसको ऑन व ऑफ करने के लिए देखो एक प्रकार का ये देखो हैंडल्स दिया गया है। अब इसके द्वारा इसको ऑन ऑफ करेंगे। पर यहाँ पे इसको बाल वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या लगे? आउटलेट को पानी जाने के लिए, पानी को यानी इस बाल में आउटलेट से बाहर निकालने के लिए एक बोल लगी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बाल वाल्व टाइप हाइड्रेंट। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक इसका मैं बनाता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है कि पानी की लाइन है, ये पानी की क्या है? लाइन है। अब इस पानी की लाइन पे यहाँ इसको इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ ये वाल्व होता है, क्या होता है? ये बाल लगी होती है। और यहाँ क्या लगा होता है? आउटलेट लगा होता है। इसको बाल को ऊपर नीचे या साइड में करने के लिए, साइड में करने के लिए ये पानी का वे है। ये क्या है? पानी। भाई ये पानी की पाइप है जहाँ से पानी जा रहा है। अपने को इस पानी से क्या करना है? पानी की लाइन से क्या करना है? पानी प्राप्त करना है। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये देखो बाल लगा, इस बालों को ऊपर नीचे करने के लिए या देखो यहाँ पे एक प्लंजर की व्यवस्था दी गई है, हैंडल की व्यवस्था दी गई है। जैसे किसी माध्यम से इसको दबा करके साइड में कर देंगे और यहाँ से अपने को क्या मिलता रहेगा? पानी मिलता रहेगा। कंप्लीट है ना। और जैसे ही प्रेशर कम होगा उसके बाद में अपने आप ये क्या, उसी के माध्यम से अपन क्या करेंगे? इसके बीच में लगा, लकड़ी का बना हुआ ये बाल होता है, ठीक है। और ये अपना आउटलेट रहा जहाँ से पानी बाहर निकलेगा। यहाँ फायर की कोई भी उपकरण है जहाँ से अपन पानी ले सकते हैं, फायर फाइटिंग की इक्विपमेंट के द्वारा होज बोलते हैं, उस होज को लगा करके जहाँ आग लगी है वहाँ आग बुझा सकते हैं। ये होता है हाइड्रेंट। कौन सा हाइड्रेंट है? ये बाल वाल्व। समझ में आ गया ना? इस प्रकार की व्यवस्था होती है। मेन लाइन होगी, इस पे ये फिटिंग होती है, इस पोल के अंदर ये बाल लगी होती है और इसलिए इसको सबसे पुराने किस्म का हाइड्रेंट बोलते हैं, बाल वाल्व टाइप हाइड्रेंट। अब दिया गया कि रूफ लेडर के नाम से निम्न में से कौन सी लेडर जानी जाती है? रूफ लेडर जो होती है, दिए गए लेडरों में से कौन सी लेडर है जो रूफ लेडर के नाम से जानी जाती है? पहली है हुक लेडर, दूसरी है फर्स्ट फ्लोर लेडर, तीसरी है टीटीएल। टीटीएल का मतलब होता है, एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, टीटीएल नाम आते ही समझ लेना। टी का मतलब टर्न, टी का मतलब टेबल, एल का मतलब लेडर, टर्न टेबल लेडर, ठीक है। और लास्ट है स्केल लेडर। अब बताना ये है कि चारों ऑप्शनों में से राइट अपना कौन सा होगा। तो देखिए चारों में अगर रूफ लेडर के नाम से ही आए तो रूफ का मतलब फर्स्ट फ्लोर लेडर कौन सी होती है? फर्स्ट। रूफ लेडर का नाम से कौन सी लेडर जानी जाती है? कौन सी जानी जाती है? फर्स्ट फ्लोर लेडर। अगर फर्स्ट फ्लोर लेडर के बारे में नहीं जानते तो डायग्राम देखिए, ये होती है फर्स्ट फ्लोर लेडर। कैसे होती है फर्स्ट फ्लोर लेडर? फर्स्ट का मतलब पहला, फर्स्ट का मतलब पहली, यानी मंजिल के पहली छत पे जाने के लिए जिस भी लेडर का प्रयोग करते हैं ना, जिस भी सीढ़ी का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट फ्लोर लेडर। बात करते हैं इसकी हाइट की। हाइट का मतलब होता है, देखिए मंजिल जो अपनी होती है, भवन के स्टार्टिंग में अगर पहली छत पे जाएंगे तो अपनी भवन की मैक्सिमम लंबाई कितनी, जो हाइट होती है वो कितनी होती है भी? अगर 10 फुट हाइट पे छत होगी तो 3 फुट हाइट पे मान के चलो भी 10 से 15 फीट, 10 से 15 फीट, अर्थात जो फर्स्ट फ्लोर लेडर होती है उसकी लंबाई कितनी हो? 10 से 15 फीट की लंबाई होती है। फर्स्ट का मतलब पहली मंजिल पर चढ़ने के लिए जिस भी सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर लेडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा अपना? फर्स्ट फ्लोर लेडर, बी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपना यह है कि धुएं एवं हवा एक स्थान पर इकट्ठे होने से, धुआं ठीक है और हवा, धुआं और हवा एक स्थान पर इकट्ठे होने पर
पदार्थों को, ज्वलनशील पदार्थ का मतलब होता है जलने वाला पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थों का क्या मतलब होता है? जलने वाला पदार्थ, यानी वह पदार्थ है जो अगर इसको हीट मिल जाए तो वो क्या होगा? जलेगा। कहने का मतलब कोई रूम है और उसमें क्या हो गया? धुआं। क्या हो गया? धुआं। प्लस में ऊपर क्या है? हवा। अगर दोनों के इकट्ठे होने से और वहां क्या जनरेट हो जाती है? आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग। पूछा ये है कि संपर्क में आने से उत्पन्न आग किस मेथड से बढ़ती है? अब जो आग लगी है ना, बीच में ये जो प्रोसेसिंग हुई है, यहाँ से हवा मिली है, ये धुआं इकट्ठा हुआ है। पूछा ये है कि जो प्रोसेसिंग है ना, प्रोसेसिंग है वो बताइए भी कौन से मेथड से जो ये आग बढ़ती है? संवहन होता है या विकिरण होता है या दहन होता है या संचालन होता है? तो ये होती हैं आग बढ़ने के अपन पढ़ेंगे ना विधियां, मेथड पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आती है, तो वो आपको पढ़नी है। अगर नहीं पढ़े तो आप कंटिन्यूस चैनल पे जुड़े रहिए, आगे वो भी चीज़ें आपको मिल जाएगी। संवहन नहीं होता, संवहन नहीं होता, बता नहीं रहा एक बार मैं। वैसे आपके अगर आप पहले से कुछ सोच रखा है, मैं बोल दूं सेवन नहीं होता, फिर मैं बोल दूं विकिरण नहीं होता, फिर मैं बोल दूं संचालन नहीं होता, फिर मैं बोल दूं दहन नहीं होता, ये तो हो नहीं सकता। यानी अर्थात इन चारों में से एक ऑप्शन तो होगा ही होगा। यानी चारों में से अगर एक नहीं होगा तो उसमें इनमें से कोई नहीं होता, तो वो कर देते चारों हैं, इनमें से है कौन सा? तो इनमें से कौन सा होगा? विकिरण नहीं होता, संचालन नहीं होता, दहन नहीं होता, कौन सा होता है? संवहन होता है। कौन सा होता है? संवहन यानी दांत। धुएं और हवा एक स्थान पर इकट्ठा होने के ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में उत्पन्न जो आग होती है, कौन सी मेथड से बढ़ती है? संवहन मेथड से। कंप्लीट है? चलिए, ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? ऊष्मा का जो संचरण होता है कितनी विधियों द्वारा होता है? तो 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या 6 विधियों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है? क्या 4 विधियों द्वारा होता है? क्या 3 विधियों द्वारा होता है? क्या 5? यह क्वेश्चन अगर आ जाए तो अपने को कौन सा करना है? 3 विधियों द्वारा ऊष्मा का क्या होता है? संचरण होता है। कंप्लीट है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोहा नामक जो तत्व होता है, लोहा निम्न में से किसके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? अब 4 ऑप्शन है, चारों में से किसके हीमोग्लोबिन में जो लोहा नामक जो तत्व होता है वो पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कंप्लीट है? क्या ये सर्प के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? क्या ये मानव के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? क्या ये हाथी के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? और क्या ये उपरोक्त सभी से कोई नहीं है? अब चारों में से अपने को राइट बताना भी कौन सा राइट होगा। चारों में से राइट होगा आपका बी में, यानी मानव के हीमोग्लोबिन में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा नामक तत्व। क्या पाया जाता है? लोहा नामक तत्व। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ गया ना? लोहा मानव। कंप्लीट है ना? मानव के शरीर में, किसके शरीर में? मानव के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निशामक जो यंत्र होता है को उठाने के लिए कौन सा भाग का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है, आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है, उसको उठाने के लिए निम्न में से किस भाग का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस भाग का प्रयोग किया जाता है? अब बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? या इसको उठाने के लिए पहला दिया गया, क्या इनकी नोजल पकड़ते हैं? अगर इसको उठाएंगे तो क्या इसके सबसे पहले नोजल प्रयोग करते हैं? नहीं, नोजल नहीं करते। दूसरा है सिलेंडर का बॉटम, यानी क्या इसको उठाते हैं सबसे पहले नीचे से पकड़ते हैं? उठाने के लिए इसको नीचे से पकड़ेंगे, ऊपर से जहाँ भी उसको हैंगिंग किया हुआ है उसको वहाँ से उतार लेंगे, तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। कैरी हैंडल ये होता है, यानी इनको उठाने के लिए डायग्राम भी हमने दे दिया है, देखिए ध्यान से। क्या दिया गया है कि देखो जो फायर का एक्सटिंग्विशर है, फायर का एक्सटिंग्विशर का मतलब अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाला सिलेंडर। इसमें क्या रहता है? इसमें पार्ट दिए गए हैं, देखो अलग अलग। इसमें यहाँ पार्ट दिए गए, उसको मैंने क्या कर दिया? ब्लैंक कर दिया। अपने को काम ओनली एक करना, पार्ट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। उठाने के लिए अपने को बेसिकली क्या जानना है? इसको उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये देखो ऊपर एक वी आकार का क्या लगा होता है? एक असेंबली पॉइंट में एक उपकरण लगा होता है, एक पार्ट लगा होता है, उसमें ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं ऊपर। एक तो होता है असेंबली पॉइंट, एक होता है कैरी हैंडल। भाई वाल्व इसको पंक्चर कौन करेगा? ये वाला जो पार्ट है इसको क्या करेगा? पंक्चर करेगा। पर नीचे वाला जो हैंडल है ना, ये काम करता है कैरी हैंडल का। अर्थात फायर एक्सटिंग्विशर को उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैरी हैंडल का। कैरी का मतलब उठाने वाला जो हैंडल दिया होता है उसके का प्रयोग करते हैं, कैरी हैंडल। कैरी हैंडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरीके से अपन जो भी आगे वाले क्वेश्चन हो गए ना, तो एक एक क्वेश्चन प्लस में एक एक क्वेश्चन की फोटो शानदार तरीके से करते रहेंगे। तब तक वीडियो अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको इसी तरीके से देते रहेंगे। धन्यवाद।